वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है आज के न्यू ट्यूटोरियल में। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ CSS के अंदर यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं या उनका हम यूज कैसे करते हैं, जैसे रैम, EM, पिक्सल वगैरह, व्यू पोर्ट, हाइट, विड्थ वगैरह, परसेंटेज सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए कोड एडिटर पर चलते हैं और कोड करके बताता हूँ आपको सभी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, तो हम आ चुके हैं कोड एडिटर पर और सबसे पहले अपना काम करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे अपन ट्यूटोरियल 23 के नाम से, क्योंकि अपना ट्यूटोरियल 23 है। ये क्रिएट हो गया। फिर इसके अंदर अपन index.html और style.css के नाम से दो फाइल क्रिएट करेंगे। ये style.css फाइल क्रिएट हो गई index.html के अंदर। तो आज हम जानेंगे कि जो अपने यूनिट्स होते हैं जैसे रैम, EM, हाइट, विड्थ वगैरह, परसेंटेज, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। इन सभी को मैं अच्छे से आपके सामने डिस्क्राइब करने के लिए एक इमेज मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, इनको सभी को डिस्क्राइब करने के लिए। हाँ, ये रही वो इमेज ट्यूटोरियल 23 के अंदर मैक्स रेडियस। हाँ, तो इस इमेज से मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो आज मैं आपको EM और व्यू पोर्ट हाइट, विड्थ और व्यू पोर्ट रैम और पिक्सल सभी के बारे में बताऊंगा कि EM क्या होती है, व्यू पोर्ट हाइट क्या है, व्यू पोर्ट हाइट विड्थ है, कैसे क्या बॉर्डर एलिमेंट, उसके डिव, उसके जो अंदर इनलाइन एलिमेंट बॉक्स वगैरह पे कैसे इनका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले टाइटल डाल देंगे अपन CSS यूनिट्स, क्योंकि CSS के यूनिट्स ही बताने वाला हूँ मैं आपको। ये मैंने CSS यूनिट्स टाइटल डाल दिया है, ये देखो। फिर उसके बाद में बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग बनाता हूँ और इसके अंदर जैसे लिख देता हूँ सब्सक्राइब। हाँ भाई लोगों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई आपके लिए, मोबाइल से कोडिंग कर रहा हूँ और आपको फुल स्टैक डेवलपर बना रहा हूँ, तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब में कौन सा पैसा थोड़ी नहीं लगता है, पैसा लगता तो मैं ही नहीं बोलता कि भाई पैसे कट जाए। हाँ, जैसे भी डिव है कोई बात नहीं, चलो कर देना, तुम्हारी इच्छा हो तो बाकी कोई नहीं, ठीक है। हाँ, फिर जैसे ये डिव है, अब डिव को अपन क्या करेंगे, डिव को अंदर स्टाइल टैग के अंदर अपन करेंगे। ये डिव है, डिव को अपन इसको एक तो जैसे अपन हाइट दे सकते हैं 100 पिक्सल और इसको विड्थ दे सकते हैं 100 पिक्सल की। और अभी जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा तो ये नहीं दिखेगा, उसका कारण है मैंने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। अभी देखो बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, ये लो यहाँ से। चलो मैं दे देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बैकग्राउंड कलर किस प्रकार से दिया, तो मैंने पिछली जो ट्यूटोरियल रहे हैं मेरे उनके अंदर मैंने आपको इस प्रकार से हेक्साडेसिमल और अलग डिफरेंट टाइप से कलर देना सिखा दिया है। अगर आप ये नहीं देना चाहो तो आप सिंपल से रेड वगैरह, येलो, हाँ देखिए इस प्रकार भी आप दे सकते हैं अगर ये नहीं देना चाहे तो, ठीक है। पर मैं तो सिंपल इसी प्रकार से दे दूँगा। चलो ये मैंने दे दिया। और इसकी जगह पे अगर क्या करें कि आप हाइट के अंदर जैसे ये पिक्सल है तो उसकी जगह, पिक्सल की जगह आप कर दे कि 10 EM कर दे आप हाइट। और यहाँ पे विड्थ की जगह पे जैसे 10 पिक्सल था जिसकी जगह पे आप 10 रैम कर दें तो कैसा रहेगा। और एक और डिव क्रिएट करते हैं अपन, ये एक और डिव क्रिएट करते हैं, डिव जिसके अंदर लिख देते हैं, हाँ कमेंट करो भाई एक अच्छा सा, जिससे कि मेरा दिल खुश हो जाएगी भाई। हाँ, ऐसा कमेंट चाहिए, ऐसा कमेंट करो एक। इसको अपन क्लास दे देते हैं डिव को बॉक्स के नाम से। ऐसा कमेंट करो कि मैं भी कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाएगी, क्या बात। जैसे ये हाइट है, इसको मैंने दे दिया
10 EM और जो ये है विथ, इसको मैंने दे दिया 15 रैम या EM वगैरह दे सकते हैं। और इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये ड्यू है। हाँ चलो, ये देखो इस प्रकार से हो गया। तो अब क्या हुआ कि मैंने ऊपर वाले जो ड्यू है उसको मैंने हाइट दी ऊपर 10 EM और नीचे वाले को दी मैंने 10 EM और ऊपर वाले को विथ दी 10 रैम और नीचे वाले को 15 रैम। तो ये बॉक्स है जो उसके ऊपर ये बॉक्स आ चुका है। अब सबसे पहले आपको मैं क्या करूँगा कि एक IMG टैग लगाऊंगा, फिर SRC करके वो मैक्स नाम से max.jpg करके इमेज आ जाएगी। हाँ, अब इसमें भी देखो हाइट विथ वगैरह स्टाइल करके थोड़ा दिखा दूंगा आपको, तो उससे भी और आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये इमेज हो गई, इसकी हाइट कर देता हूँ। सो इसकी हाइट करूँगा मैं 100 व्यू हाइट और इसकी विड्थ कर दूँगा मैं WIDTH, इसकी विड्थ कर दूँगा मैं 100 VW। ये मैंने कर दी, देखो इस प्रकार से इमेज हो चुकी है ये। तो इसकी जगह पे मैं करूँगा EM और इसको भी EM। तो ऐसे कि देखो इमेज कितनी बड़ी हो चुकी है। डेस्कटॉप मोड लगाते देखो अभी और बड़ी होगी। देखो ये देखो डेस्कटॉप मोड लगाए तो छोटी हो चुकी। 100 EM बहुत ज़्यादा है, अभी 10 करके देखते हैं। हाँ ये देखो 10 EM में हो चुकी इस प्रकार से। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि जैसे विथ तो 10 से ज़्यादा कर देते हैं, इसे 20 कर देते हैं। हाँ, तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा था EM और रैम। तो EM में ये है कि जैसे मैंने ऊपर एक डिव बनाया सब्सक्राइब वाला और नीचे एक और डिव बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कमेंट। तो EM में ये है कि रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, जो अपना रिलेटिव होता है, जैसे अपने वो रिलेटिव और अलग अलग जो अपन डिव के अंदर वो साइज वगैरह देते हैं किस प्रकार से, तो उसके अंदर जो रिलेटिव होता है टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। तो जैसे मैं करता हूँ, जैसे बॉक्स की फॉन्ट साइज कर देता हूँ 1 EM। बॉक्स की मैंने फॉन्ट साइज कर दी 1 EM कर दी। तो अब मैं क्या करूँगा कि नहीं, बॉक्स की नहीं, इसकी नहीं, ऐसे फॉन्ट साइज है उसको कर देता हूँ 1 EM। अब देखो मैं इसको रन करवाऊँगा तो 1 EM है, पर जैसे इसको मैं 10 रैम कर दूँगा तो ये देखो मैंने किया तो ऊपर वाले को था 10। क्या समझ रहे हो बात को? मैंने किया तो ऊपर वजह से 3 कर देता हूँ 3 EM। मैंने किया तो सब्सक्राइब को किया मैंने 3 EM, तो इसकी जगह 2 कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने ऊपर सब्सक्राइब को 2 EM किया तो मैंने डिव को, पर डिव के अंदर जो इनलाइन जो एक और अपन डिव का इनलाइन एलिमेंट है उसके अंदर अपन ने एक और डिव बनाया, उसकी फॉन्ट साइज तो मैंने 1 EM दी, पर फिर भी ये उसके बराबर 2 EM हो गई। और जैसे इसको मैं 10 EM करता हूँ, हाँ देखो 10 EM किया तो ये लग गई। पर एक बात इसमें है कि जो ये बता रहा EM का यूज कि रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, जो रिलेटिव पे जो फॉन्ट साइज लगती है वह अपन पेरेंट एलिमेंट होता है। जैसे कि जो एक कमेंट है इसका पेरेंट एलिमेंट है सब्सक्राइब, और ये तो मैंने बताया EM के बारे में। जैसे इसी जगह पे मैं रैम कर देता हूँ, जैसे फिर क्या होता है, ये तो EM हो गया, ये रैम कर दिया मैंने, रैम कर दिया तो देखो सब्सक्राइब बड़ा हो गया पर कमेंट छोटा है। तो रैम में ये कि रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, कि रिलेटिव के अंदर जो रूट एलिमेंट होता है उसकी फॉन्ट साइज को ही अपन चेंज कर सकते हैं। और उसकी चेंज अगर मुझे कमेंट है उसकी चेंज करनी है तो उसके लिए मैं इसको अलग से जैसे 2 से 3 पिक्सल दे दूँगा।
ये लो चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर हम EM देंगे, अगर EM देंगे जो मेन एलिमेंट होता है, तो चेंज वह पेरेंट को अगर दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही जो पेरेंट का जो डिव होता है रिलेटिव उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। पर रेम में ऐसा नहीं है, रेम में अपने को पेरेंट को और इसको रिलेटिव को अलग अलग देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ की बात करें तो इक्वल टू 1% ऑफ द हाइट ऑफ द ब्राउज़र विंडो साइज़, और इसकी भी इक्वल टू विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो हाइट। इसमें हाइट और विड्थ का खेल है, इसकी 2-2 पिक्सल कर देते हैं दोनों की। और अब क्या करेंगे अपन, इसको 2 रैम वगैरह को इसको हटा देते हैं, या नहीं हटाना चाहे तो ये लो रहने देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जो हाइट है उसको अपन कर देंगे शो व्यू पोर्ट हाइट, और यहाँ पे कर देंगे शो व्यू पोर्ट विड्थ। अब करवाते देखो कितना बड़ा हो गया। अब आप एक बार खुद देखो, इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ और बढ़िया दिखेगा कि जैसे मैंने पेरेंट डिव है उसको 100 तो व्यू पोर्ट हाइट दे दी और व्यू पोर्ट विड्थ दे दी। तो व्यू पोर्ट हाइट तो देखो 100 मतलब पूरी उसने घेर ली, नहीं घेरी है क्योंकि पूरी आ चुकी है, और व्यू पोर्ट विड्थ भी आ चुकी है। पर उसके जो बीच वाला जो रिलेटिव उसका जो चाइल्ड डिव है वो कितना छोटा रह गया। अब जैसे मैं चाइल्ड डिव को भी जैसे देख के देखता हूँ, चाइल्ड डिव को मैं व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ देके कोड को रन करवाता हूँ। ये देखो ये ऐसा हो गया। चलिए देखिए इसको भी अगर मैं 100 कर दूँ फिर क्या होता है। इसको भी मैं 101, ये देखो इसने पूरा कवर कर लिया। ये इसकी ये अगर सब्सक्राइब को भी वो कर देता कवर, पर इसका नहीं करने का कारण है कि वो ऊपर टेक्स्ट लिखा, इसलिए ये कवर नहीं करा। अभी इसको अपन इंस्पेक्ट करके देखेंगे सभी चीज़ों को। जैसे ये है तो इसमें कितनी क्या हाइट विड्थ वगैरह लग रही है, या कितनी क्या लग रही है चीज़ें एलिमेंट्स के अंदर जाके, उससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे ये बी का टेक्स्ट है ये वाला, जैसे पीछे वाला बॉर्डर है, तो बॉर्डर की क्या दिखा रहा है कि इस प्रकार से इसका RGB कलर वगैरह लगा हुआ है, इसका इस प्रकार से बता रहा है। जैसे अपन 50-50 इनकी कर देते हैं हाइट, इसकी भी 50 कर देते हैं। ये देखो 50 की तो उसकी आधी हो चुकी है, दोनों की आधी। तो इसकी अपन करते हैं 70 और इसकी भी 70 कर देते हैं। ये लो 70 किया तो इस प्रकार से हो चुका है। तो डिव और बॉक्स के जो अपन ने हाइट और विड्थ लगाई है तो उसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो ये HTML, ये देखो हेडर वगैरह, इस प्रकार से भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या ये चीज़ें चल रही है इसके अंदर। ये देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहा है, जैसे इसके अंदर अपन हेलो वगैरह लिख देते हैं तो ये भी एग्जीक्यूट वगैरह हो जाएगा। और फिर उसके बाद मेन टेक्स्ट जावा, इस प्रकार से ये चीज़ों को दिखा रहा है। अगर इंस्पेक्ट करें तो अपन इंस्पेक्ट करेंगे तो अपने को वहाँ पे सभी चीज़ें शो हो जाएगी कि इसमें हाइट कितनी है, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ कितनी लग रही है, सभी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती है। जैसे ये तो भी मैंने आपको इमेज साइज वगैरह का बताया, ये डिव वगैरह हो गए। अब डिव के अंदर, अब देखो डिव के अंदर आप देख सकते हैं कि डिव के अंदर बता रहा है कि 685 इंटू 1293 इसने हाइट वगैरह ले रखी है इन डिव ने। तो इसका बता रहा एट्रीब्यूट्स खाली है, एलिमेंट्स में बैकग्राउंड कलर वगैरह
इस प्रकार से है। तो ये तो हो गया व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ के बारे में। जैसे कि मैं ये एलिमेंट है, इसके ऊपर वाले की 70 है, तो इसकी जगह पे अगर मैं उसकी 70 की जगह इसकी 40 कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है, 70 की जगह 40 की, जो ऊपर वाले की मैं 70 कर दूँ, इसकी हाइट तो देखो हाइट को पूरी कवर कर देगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट को हटा दूँगा तो और आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ। हाँ, अब जैसे मैंने टेक्स्ट को हटाया, ये देखो इसने इन दोनों को पूरा कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से अपन रैम एम और व्यू पोर्ट हाइट विड्थ का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो अपने बाकी रह रहा है, और कौन सा रह रहा है, वो अपने एक पिक्सल और परसेंटेज। तो पिक्सल आएगी प्रीटी सेल, पिक्सल का मतलब प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एब्सोल्यूट, जैसे हाँ एब्सोल्यूट साइज़ वगैरह, एब्सोल्यूट रिलेटिव, इस प्रकार से अपन देखते हैं। परसेंटेज में 100% इज़ द पेरेंट एलिमेंट रिलेटिव टू। तो सबसे पहले ये तो मैंने बताया व्यू पोर्ट हाइट विड्थ। परसेंटेज में जैसे मैं बताऊँ 70 पिक्सल हाइट दे देंगे और 70 पिक्सल ही विड्थ दे देंगे। और अभी के लिए इनको अपन इनको खाली छोड़ दिया। इस प्रकार से देखो 70 पिक्सल में पूरा ये कवर हो चुका है, इसके नीचे वाला भी। अब इसको जैसे अपन अगर इसको 60 देंगे तो शायद दिखेगा तो है नहीं, क्योंकि उसके नीचे उसको ये कवर कर देगा, नहीं दिख रहा है। 60 पिक्सल पे दिख तो रहा है, बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि वह बड़ा है और ये छोटा है इसलिए। इस प्रकार से बॉक्स को आप कवर वगैरह पिक्सल कर सकते हैं। अब बात आती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज में ये कि जैसे इसको मैं सीधा है कि मेरे को पिक्सल वगैरह पता नहीं, तो मैं इसको 50% तो हाइट देना चाहता हूँ और 70% जितनी मेरी हाइट विड्थ है उसके हिसाब से मैं इसको देना चाहता हूँ परसेंटेज के अंदर। अब ये देखो मैंने परसेंटेज में हाइट विड्थ लगा दी है। अब मैं रन करवाऊँगा तो देखो अभी तो दिख ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि इसकी भी डालते अपन, इसकी डालेंगे 40% कुल है जिसकी, और विड्थ भी इसकी डाल देंगे 60%। अब रन करवाया। अब इसको अच्छे से कंसोल में जाके इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट कर लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा और पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये यूनिट्स है हो गई CSS के, CSS यूनिट्स। तो ये बता रहा है कि 320 पिक्सल मल्टीप्लाई 1000। मतलब ये बॉक्स को यहाँ पे समझ ही नहीं रहा है कि मतलब ये अपने बॉक्स लगाए भी या नहीं लगाए। तो उसके लिए तो परसेंटेज के अंदर मतलब ये परसेंटेज का समझ नहीं रहा है कि रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ पेरेंट एलिमेंट 100% इज़ द विड्थ टू द पेरेंट एलिमेंट। जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसकी 100% विड्थ बॉक्स एलिमेंट होता है, रिलेटिव एलिमेंट उस पर यूज होती है। तो जैसे इसकी 100% अपन हाइट और 100% इसकी विड्थ कर देते हैं। फिर भी ये नहीं बता रहा है फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह का, तभी अपन यूज कर नहीं रहे, तो फ़ॉन्ट साइज़ को तो डिलीट कर ही देते हैं। बैकग्राउंड कलर वगैरह भी अपन ने लगा रखा है पर हाइट के अंदर जैसे 10% हाइट दे देता हूँ, पर वो हाइट आ नहीं रही है। तो इस प्रकार से आप अगर हाइट भी देना चाहें मतलब परसेंटेज के अंदर तो वो भी आप दे सकते हैं। और पिक्सल में देना चाहे जैसे मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल आ जाएगी। और विड्थ देना चाहूँ जैसे 5 हाइट और 200 पिक्सल वगैरह, तो ये विड्थ वगैरह भी आ जाएगी, हाइट वगैरह सभी चीज़ें। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं कि जैसे कि हाइट
10% देना चाहूँगा विथ 40% वगैरह, तो उस प्रकार से भी दे सकते हैं आप चीज़ों की हाइट और विड्थ की भाई इस प्रकार से। अब ये नहीं लगने का कारण यह है कि मतलब जो ये बॉक्स है वह पेरेंट एलिमेंट के अंदर है। जैसे कि एक नया डिव जैसे क्रिएट करते हैं अपन, ये डिव क्रिएट किया और इसको अपन क्लास दे देते हैं बॉक्स 1 के नाम से, और डॉट बॉक्स 1 इसको हाइट दे देंगे अपन 20% और इसको विड्थ दे देंगे अपन 30% और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वह कर दो भाई अपने ये हेक्सा के अंदर ये वाला। अब देखो नया बॉक्स लाया अपन ने, नया बॉक्स भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं ये तो 200x100 पिक्सल की ले रहा है हाइट वगैरह पर, दूसरी चीज़ें नहीं ले रही। तो इस प्रकार से अब आपको यही एक प्रैक्टिस सेट आपका मैं प्रैक्टिस सेट दे के जाता हूँ कि जैसे मैंने इस बॉक्स को और इसको जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको हाइट और विड्थ 20 और 30 पिक्सल दे दी % दे दी, फिर भी यहाँ पे बॉक्स शो क्यों नहीं हो रहा, ये आपका काम है। ये आपको अगले में मैं इसको सॉल्व भी करवा दूँगा। ये शो क्यों नहीं हो रही उसका आपको बताना है कि भाई हाँ इस कारण से शो नहीं हो रही। ये आपको असाइनमेंट है, बताओ क्यों नहीं हो रही। शो नहीं होने का क्या कारण है ये आपको बताना ही है जल्दी। अभी मैं तो बता ही दूंगा। जैसे ये लो मैंने तो जैसे अब जैसे इसको बॉर्डर भी दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पर ये हाइट विड्थ जो % के अंदर है ये क्यों नहीं यूज हो रही इसका आपको बताना है। कि जैसे मैंने 50 पिक्सल कर दिया यहाँ पे 70-50 कर दिया, बॉर्डर भी दिख रहा है पर जो बॉक्स है वह क्यों नहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो ये यही आपका असाइनमेंट है आज का। इसको सॉल्व करके कोड वगैरह आप कमेंट में कर देना और सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस करना ना भूलें। और अगर रैम अगर आप इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप MDN रेफरेंस का यूज भी कर सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग।